आए दिन ऐसे ऐसे हौलनाक केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, हरासमेंट के, रेप के, मर्डर के, बढ़ते ही जा रहे हैं। और हर दफ़ा हैरान हो जाता है इंसान कि इतने जालिम भी कोई लोग हो सकते हैं जो किसी की बच्ची पे, किसी की बेटी पे ऐसा जुल्म करते हैं। कौन है ये लोग? और इतने सवालात इसमें खड़े हो गए। ये स्पर ऑफ द मोमेंट में नहीं हुआ ये वाक़या जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सिविल अस्पताल कोयटा की एक डॉक्टर हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में थी। वहाँ बताया जा रिपोर्टेडली लिफ्ट ऑपरेटर है कोई, उसने उन पर तेज़ाब फेंका। न सिर्फ तेज़ाब फेंका बल्कि उससे पहले उनके बाल खींचे, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और ये जब एक्शन कमेटी है, एक यंग डॉक्टर्स एक्शन कमेटी, उन्होंने खैर ओपीडीज़ की हड़ताल कर दी है, लोग मरीज भी परेशान हैं। लेकिन पहले इस वाक़े पे ज़रा फोकस करते हैं। यंग डॉक्टर्स एक्शन कमेटी ये कह रही है कि ये पहले से मामला चलता आ रहा था, वो ज़ाती ताल्लुकात बनाने पर मजबूर कर रहा था लिफ्ट ऑपरेटर। लिफ्ट ऑपरेटर, ये बात किसकी? और ये दिन दहाड़े पूरे हॉस्पिटल के सामने ये सब कुछ हो रहा है। ये उसी दिन का वाक़या नहीं है, यानी ये चल रहा है, यानी महीनों से ये चल रहा है। वो उनको हरास कर रहा है और उन डॉक्टर ने यकीनन कहीं रिपोर्ट किया होगा, एमएस सिविल अस्पताल कोयटा को बताया होगा, सबकी नॉलेज में ये बात होगी कि ये ऐसा काम कर रहा है। वो अपनी जगह पर कायम है, अपनी ड्यूटी पर। देख ले, और ये लिफ्ट ऑपरेटर जो है उस उधर ही काम कर रहा है। और अब कंप्लेन की नहीं की, आई एम श्योर की भी होगी। और ये हरासमेंट को लेके देखें, अब आप समझें कि जब हम कहते हैं कि हरासमेंट एक बहुत सीरियस इशू है, बहुत एक बड़ा क्राइम है, अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो ये फिर आगे मर्डर पे, एसिड अटैक और उस पे जाता है, इतना सीरियस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और यंग डॉक्टर्स एक्शन कमेटी के सरबराह डॉक्टर ताहिर मूसा खेल ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी 2-3 सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मुलजिम जब भाग रहा था, खैर वो वहाँ पर एक एम्प्लॉय ने उनको बचाने की कोशिश की कि डॉक्टर को उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, लेकिन जब ये भाग रहा था और वहाँ सिक्योरिटी जो एहलकार मौजूद थे, उन्होंने उसको मार दिया फौरन। ये तो बड़ी कम सजा है। ठीक है, मारा क्यों? आप पैर में गोली मारते, पता तो चलता ना कि ये कौन है, इसका मोटिव क्या है, क्या ये कर रहा था, इसका क्या नेक्सस है या नहीं है। किसी के कहने पे तो नहीं कर रहा था, उकसाया, कहाँ से तेजाब खरीदा, वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने लिया कहाँ से तेजाब। और तेजाब मेन जो जड़ है इस मसले की, जो इतने हमारे यहाँ एसिड अटैक्स होते हैं, इतने विक्टिम्स हैं, हमारे यहाँ तेजाब इतनी आसानी से मिलता है ज़ोहेब, कि मतलब मैं कहती हूँ कि शायद और चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए और आप कुछ लेने जाएं, तेज़ाब आपको रेडली अवेलेबल है और आम इंसान की बिल्कुल पहुंच में है, बजट में है। इसका हम जो है ना आज तक हल नहीं कर पाए। क्यों? मुझे क्या हो जाएगा, कहत आ जाएगा अगर तेज़ाब मिलना बंद हो गया, दुकानों पे नहीं मिला तो क्या होगा, सांस नहीं ले सकेंगे हम, क्या होगा? क्यों मिलता है इतनी आसानी से पाकिस्तान में तेज़ाब दुकानों? बिल्कुल ऐसा ही। एक डॉक्टर जो लोगों की जानें बचा रही है, उसकी अपनी जान खतरे में और मुसलसल खतरे में। ये बाथरूम साफ करने के चक्कर में, सफाई के लिए जो है इस जहर को इतना रेडली अवेलेबल किया हुआ है कि आराम से मिल जाता है और ऐसे पागल लोग इसको खरीद के बड़ी आसानी से किसी की जिंदगी बिल्कुल। एसिड अटैक का शिकार डॉक्टर महनूर नासिर को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या बर्न्स। अच्छा, पहले जान लेते हैं ना, पहले हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं और हमारे रिपोर्टर भी हैं। हमें अजीज़ बरी ने ज्वाइन किया है कोयटा से और इस पूरे वाल देंगे। और हमें ज्वाइन किया है मुआविन बराए महकमा दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफ जई साहब ने। बाबर साहब, आपको भी शो पर खुशामदीद कहते हैं, लेकिन सबसे पहले अजीज मरी से जानते हैं। अजीज, ये बताएं वाकया हुआ कैसे है, जरा डिटेल में बताइए। गर्दी का शिकार होने वाली लेडी डॉक्टर महनूर सिविल अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में अपनी मामूल की ड्यूटी पर थी। अस्पताल के एक लिफ्ट ऑपरेटर हुमायूं शाह, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया है। दरवाजा खुलते ही वो तेजा फेंककर फरार हो गया। इस वाक़े के बाद से अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस पर तेजाब का हमला क्यों किया गया। बलूचिस्तान पुलिस इस हवाले से अपनी पेशरफ से आगाह नहीं कर सकी है, क्योंकि एक नौजवान डॉक्टर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले को आधे घंटे के अंदर पुलिस मुकाबले में जो है हलाक किया गया। और जो मोहरकात थे वो भी मालूम नहीं किए गए, क्योंकि वाकई में अस्पताल में मौजूद एक टेक्नीशियन रलाक ने अपनी जिंदगी की जो है परवाह न करके डॉक्टर को बचाने की कोशिश भी की, खुद भी जख्मी हुआ। तमाम बलूचिस्तान हुकूमत ने फौरी इक़दाम करते हुए एयर एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर महनूर को कराची आगा इफ्तार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। क्योंकि वाक़े के बाद अस्पताल और तब्दी हल्कों में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। बाद अफराद और तंजीमों की जानिब से वाक़े पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात और एहतियात का सिलसिला जारी है, जबकि हुकाम ने इस सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाने और अदारा जाती मामला को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। जबकि यंग डॉक्टर ने अपने मुतालबात में सेक्रेटरी सेहत को हटाने
एमएस सिविल अस्पताल को बरतरफ करने, क्योंकि वाकई पर जुडिशियल कमीशन बनाने और डॉक्टरों को सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा किया है, क्योंकि वाकई के खिलाफ मुख्तलिफ जो है समाजी तंजीमों, वकला बिरादरी समेत अरकान असम्बली ने भी सख्त अल्फाज में जो है मजम्मत की है। हाँ, जबकि मुलजिम की जो शिनाख्त है वो हुमायूं शाह के नाम से हुई है। कौमी शनाख्ती कार्ड में उनका जो एड्रेस जो है वो नोस्टी का लिखा हुआ है। वो अस्पताल में लिफ्ट ऑपरेटर था। इसके मोबाइल फोन और दीगर दस्तावेजात जो है पुलिस ने अपने जो है कब्जे में ले लिए। सिविल अस्पताल और कोचा में बर्न सेंटर न होने पर जख्मी डॉक्टर को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिस पर भी अजीज ये बताएं कि कोई कंप्लेन डॉक्टर साहबा की तरफ से की गई थी इसके अगेंस्ट पहले भी कि जी मुझे हरास कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, तंग कर रहा है, कोई ऐसा मामला चल रहा था? नहीं, इसके बारे में तो अभी तक ये जो है मालूम नहीं हो सका है। तमाम जब डॉक्टर जो है अपने कमरे में मौजूद थी, जब मुलजिम ने जो दरवाजा खटखटाया था तो डॉक्टर जो बाहर जो है निकली थी। नहीं, लेकिन अजीज ये यंग डॉक्टर्स एक्शन कमेटी कह रही है ना, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, उन्होंने कहा कई माह से डॉक्टर को हिरासा कर रहा था, ये ताल्लुकात बनाने पर मजबूर कर रहा था। उनके बाल खींचे हैं, बदतमीजी तो की है। एमएस को तो शिकायत गई होगी ना इस बात की, या नहीं गई? जाहिर है उसके पास शिकायत की गई थी। ये जो है ऑपरेटर था वो तो काफी अरसे से वहाँ पे जो है तैनात था और इस पर नजर भी रखे हुए था। और जब ये वाकया हुआ था तो सब भी वो जो है अपने मोबाइल से किसी और को इस बारे में आगाह कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में भी बाकायदा ये जाहिर हो गया है। जबकि डीआईजी कोचा से भी ये सवाल पूछा गया कि डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाले मुलजिम की जिंदा गिरफ्तारी के बजाय पुलिस मुकाबले में हलाकत पर मुलजिम का मारा जाना पुलिस की पेशेवराना कमजोरी है या कुछ और है।